धन में और भोग में संतोष करना चाहिए, परंतु भक्ति भजन में संतोष नहीं हो तो और बढ़े और बढ़े और बढ़े। और जिस भगवत कृपा से हमको ये मनुष्य शरीर मिला है ना, इसमें ईश्वर की कृपा हेतु है। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। तो जिस कृपा से ये शरीर मिला और जिस भगवत कृपा से सत्संग मिला, जिस कृपा शक्ति से भगवान नाम की दीक्षा मिली, वही कृपा हमारा उद्धार भी कर देगी, इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं है। सत्संग का स्थान, जहाँ सत्संग होता है, वो ऐसी जगह है कि मानो ऋषय मुख पर्वत। सुग्रीव का भाई वाली उसकी शादी कराता है, सुग्रीव की, रहने के लिए उसको बढ़िया महल देता है, हर सुविधाएं उसके लिए जुटाता है, परंतु वही वाली सुग्रीव का दुश्मन भी बन गया और उसको मारने के लिए पीछे पीछे घूमता था। ये कर्म कब आदमी को अच्छा फल दे, सुख सुविधा दे, और कब कुछ विचित्र कर दे, दुख दे दे, पता नहीं। पर सत्संग एक ऐसी जगह है कि व्यक्ति वहां पहुंचकर बंधनों से मुक्त हो सकता है। जैसे वाली उसको मारने के लिए जगह जगह जाता था, परंतु ऋषयमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था। वहां पर भगवान राम तो आ गए, वाली नहीं आ पाया। सत्संग एक ऐसी जगह है कि वहां पर बैठने से कुछ न करें तो भी विकास होता है, और उसका परिणाम है भगवत प्राप्ति। जैसे ऋषयमुख पर्वत पर राम जी आ गए, हनुमान जी ने मैत्री करा दी। सत्संग में सद्गुरु भगवान नाम देते हैं, भगवान से नाता जोड़ देते हैं, स्मृति करा देते हैं, और फिर वाली का अंत हो जाता है, माने बंधनों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आपको एक घटित घटना सुनाऊं। खरगोन मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ सत्संग था। लोग खुशियां मना रहे थे कि आज बापूजी का सत्संग सुनेंगे। वर्षों से टीवी पर देखते थे, आज प्रत्यक्ष भी दर्शन होगा। पर एक सज्जन घर पे बैठे बैठे रो रहे थे। तो पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों रोते हो? तो उसने कहा कि तुमको तो पता है मेरे को साइटिका का रोग है, कमर से लेकर पैर के पंजे तक बहुत दर्द होता है, मैं नीचे बैठ नहीं पाऊंगा, तो सत्संग कैसे सुनूंगा, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। पत्नी कहती है, दुख न करें, आप लकड़ी के सहारे से पंडाल तक आ जाना, पीछे से दर्शन करके फिर घर आ जाना, 2 वचन खड़े खड़े सुन लेना। हाँ, बोले ये ठीक है। तो सत्संग की जगह पर वो पहुंचे तो गुरुदेव के दर्शन लेने के बाद उनको जाने की इच्छा नहीं हुई कि मैं उनके वचन सुनूं, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं गुरु सूर्य के समान है, और गुरु के वचन उस सूर्य की किरणें हैं, भीतर का अंधेरा दूर होता है। और गुरु का सत्संग और दीक्षा एक ऐसा प्रताप है उसमें कि जैसे हम ऊंची सीढ़ी पर पैर रख दें तो नीची सीढ़ी अपने आप छूट जाती है। तो सत्संग और दीक्षा ऐसा है कि ऊंची सीढ़ी पर पैर रख दिया, मानो अब नीची सीढ़ी, नीचा जीवन, अधोगामी जीवन, वो मिट जाता है। सत्संग और भगवान नाम ऐसा है कि मानो दिया जला दिया, अब अंधेरे से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, दिया जला दिया, बस प्रकाश हो गया। सत्संग और भगवान नाम ऐसा है कि मानो अब गंगा जल मिल गया
तब प्यास मिटाने के लिए और किसी पानी की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसी भारी महिमा गाई है कि भगवान कहते हैं सत्संग से मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो वो सज्जन बैठ गए। 2-2.5 घंटे के बाद जब सत्संग पूरा हुआ, वो सज्जन लकड़ी का सहारा लेकर आए थे, परंतु जाते समय उठते समय लकड़ी का सहारा नहीं लेना पड़ा, ऐसे ही उठ खड़े हुए। और साइटिका का रोग भी, बोले उस दिन से कहाँ गया मेरे को पता नहीं है। भगवत गीता में एक वचन आता है 18वें अध्याय में, 71वां श्लोक है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है और दोष दृष्टि से रहित होकर सुनता है, निर्णायक होकर नहीं पर निष्ठावान होकर सुनता है, करण से ही नहीं अंतःकरण से सुनता है, तो सुनने मात्र से भगवान कहते हैं शरीर छूटने पर पुण्यवान के शुभ लोकों में चला जाता है। कितना ऊंचा लाभ है खाली सुनने का। भागवत जी में गोपी गीत आता है, उस गोपी गीत में भी ये बात गोपियों ने कही है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। सत्संग का अमृत वो तप्त हृदयों को शीतलता देता है। सदा सत्संग में जो आते रहेंगे, विवेक की स्वयं को बनाते रहेंगे, मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे। सत्संग में आएगा वो भूलेगा नहीं, उनकी स्मृति और समीपता उसका एहसास होता रहेगा, और उस एहसास से उसके ग्रस्त जीवन की बाधाएं अपने आप दूर होगी। दूर करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। एक और ऐसे सज्जन भक्त की आपको बात बताऊं, उसने भगवान नाम ले लिया दीक्षा में और बड़े भाव से जप करते थे। देखो बोलते हैं कि भाई भाव से जपो कुभाव से जपो तो भी मंगल होता है, भाएं कुभाएं कैसे भी जपो, परंतु ये भाव से जपो या कुभाव से जपो, ये नाम जप की प्रारंभिक स्थिति है। उसका मतलब ये नहीं कि सदा ऐसे ही आलस से या ऐसे जपे, नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं सादर सुमिरन जे नर करहीं, आदर से जप करें। ये भगवान का नाम मेरे को गुरु के मुख से मिल गया, वाह वाह, मेरा सौभाग्य सूरज उदय होने वाला था जो मुझे ये नाम मिल गया, सत्संग मिल गया। बाकी संसार के भोग तो जैसे प्लास्टिक के फूल से सुगंध नहीं आ सकती, उसी प्रकार दुनिया के भोगों से क्या शांति मिलेगी, क्या सुख मिलेगा। कागज की गत्ते की नाव में बैठकर कोई नदी पार नहीं कर सकता। बबूल के पेड़ पर हाथ डाले तो आम नहीं मिलेगा, कांटे ही मिलेंगे। सांप के मुंह के आगे कोई बैठे और सोचे मेरे को अमृत पीने को मिलेगा, तो संभव नहीं है। उसी प्रकार सत्संग और भगवान नाम के बिना शांति सुख संभव नहीं है। भगवत गीता में 2 बहुत कल्याणकारी श्लोक हैं। उनमें भगवान ने कहा है कि अगर अपना मन बुद्धि मुझ में लगाया तो कठिनाइयां तो दूर हो जाएगी, परंतु मत प्रसादात वापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। एक तो ये कहा, और एक कहा मत प्रसादात तरिष्यसि सर्व दुर्गाणी, सब कठिनाइयों से भी तर जाएगा। तो सज्जन ने बताया कि मैं जप करता था,
फिर थोड़ा गुरु गीता का पाठ कर लेता, प्राणायाम कर लेता। आंतरिक उन्नति तो हुई, अंतर यात्रा तो बहुत अच्छी हुई, पर बाह्य जीवन में भी मेरे सिर पर जो 37 लाख रुपए का कर्जा था, व्रजेश सिंह दिल्ली में रहते हैं, व्रजेश, वो भी उतर गया। क्योंकि बोले मैं गुरुजी की तस्वीर सामने रखकर एकटक देखता था। और मैं आपसे भी निवेदन करूं कि एकटक देखने की विधि वो विषय से संबंधित नहीं है, देखने से संबंधित है। क्योंकि कई बार व्यक्ति देखते देखते हो सकता है कभी मनोराज में चला जाए, इधर उधर की बातें दिमाग में घूमे, तो वो सामने देख तो रहा होगा परंतु जीवित आंखें नहीं होगी, एक जड़ खाली बस देख रहा है, बस एक भाव, एक प्रेम। ये मन का स्वभाव है गति करते रहना। एक टक देखें। और साथ में अगर एक प्रयोग और भी कर सकते हैं, पूज्य बापू जी के ध्यान की कैसेटें हैं कई। पहले तो मैं कहीं भी जाता था ना तो 10-12 कैसेटें ध्यान की वो अपने साथ ही रखता था। हे मेरे प्रभु एक कैसेट का नाम है, दूसरी है ध्यान की मत जा जोगी, तीसरी है ध्यान में ज्ञान वर्षा, चौथी जनक विक्रमादित्य ध्यान, ऐसी और बहुत सुंदर। वो चला दी और बैठ गए तो सचमुच हमारी भी उपस्थिति वहां रहेगी, नहीं तो हो सकता है कभी लक्ष्य को चूक जाए। तो बोले मैं एक टक देखता था और उससे मुझे ऐसा अनुभव होता था कि गुरुजी मुझसे दूर नहीं है, वो सामने है, मैं उनके चरणों में हूं। एक टक देखते रहते अपनी चेतना को, अपने विचारों को इधर उधर गति नहीं करने देते थे। बस केवल आपका ही आसरा है। उस दृढ़ता से लाभ हो गया। भगवान का वचन है और भगवान का वचन झूठा नहीं है, कल्याणकारी है, सत्य है। बुद्ध बैठे थे ध्यान में और काशी के राजा उनके पास आए और कहा कि मुझे भी शांति चाहिए, क्या मैं आत्म शांति पा सकता हूं? मैंने प्रयास बहुत किया पर शांति का अनुभव नहीं कर पाया। बुद्ध ने कहा जरूर तुम पा सकते हो। एक बीज अगर वृक्ष हो सकता है तो दूसरा बीज भी वृक्ष हो सकता है। मनुष्य की संभावनाएं अनंत हैं, परंतु राजन, जो बीज स्वयं को मिट्टी में गलाने को तैयार नहीं होता उसमें अंकुर कैसे फूटेंगे? पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। इसलिए किसी समर्थ गुरु के चरणों में तुम अपने अहम को अर्पित करो। समर्थ गुरु की महिमा को जानो। बंद आंख से सूर्य दर्शन नहीं होगा और बंधा हुआ चित्त ईश्वर दर्शन नहीं होने देगा। बंद आंख से सूर्य दर्शन नहीं होगा और बंधे हुए चित्त से ईश्वर दर्शन नहीं होगा। बंधा हुआ चित्त काम में, क्रोध में, लोभ में, पदार्थों में, ये बंधा हुआ है किसी के रूप में। लालजी महाराज के गुरुदेव स्वामी माधव तीर्थ एक बहुत बढ़िया बात बताते थे कि जैसे कोई आदमी चलते हुए गिर जाए, धरती पर फिसल जाए, गिर पड़ा, धरती पर गिरा तो धरती का सहारा लेकर ही वो ऊंचा उठ जाएगा ना, फिर खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही किसी के रूप में, नाम में फंसे हैं तो भगवान के नाम और भगवत प्राप्त गुरु के रूप में प्रीति, उनके दर्शन में रुचि, तो उससे फिर आदमी ऊंचा उठ सकता है। ऐसा कई विद्यार्थियों के जीवन में मैंने देखा। तो अगर मार्गदर्शन सही मिलेगा, हनुमान जी को तीर लगा, गिर पड़े नीचे। बाद में जब सबको पता चला कि हनुमान जी कहाँ जा रहे थे तब सब दुखी हुए,
पर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला वो दुखी नहीं हुई। तो हनुमान जी ने पूछा कि देवी, आपके पति के प्राण संकट में आपको दुख नहीं होता? वो कहती है कि जिनके साथ भगवान हो उसके प्राण संकट में कैसे होंगे। हनुमान जी ने सोचा कि इनका भगवत विश्वास गजब का है। अच्छा देवी, मैं जाऊं, क्योंकि सूरज उदय होगा तो आपके पति के प्राण नहीं रहेंगे, मैं जाऊं। उर्मिला कहती है कि आप जाइए जरूर, परंतु याद रखना जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा, आप ऐसा दावे से कहती हो? बोले हाँ। कैसे? उर्मिला जी कहती है, जब मैं कुंवारी थी ना तब भी सत्संग में जाती थी मेरे पिता के साथ, और सत्संग से मैंने शिक्षा पाई थी सदाचार की। मैं कुंवारी थी तब भी किसी पुरुष के हाथ को अपने शरीर तक नहीं आने दिया, और शादी हुई तब भी अपने पति के सिवाय किसी का चिंतन नहीं किया। उसी सदाचार के बल से मैं कह सकती हूँ कि जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा कि वाह वाह, धन्य है इनकी साधना और इनकी सच्चरित्रता। और फिर आप जानते हैं लक्ष्मण जी के प्राण बचे। तो ये सत्संग की महिमा है। अनुभव संपन्न महापुरुष के वचन जो होते हैं ना, हृदय से निकलते हैं, बौद्धिक नहीं होते, हार्दिक होते हैं। तो उनके वचन दिल को छूते हैं, और उससे जो लाभ होता है वो लाभ तीर्थ यात्रा करने से भी नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र में कहा, साधूनां दर्शनम पुण्यम, साधूनां दर्शनम पुण्यम, तीर्थभूता हि साधवः तीर्थभूता, तीर्थ फलति कालेन, तीर्थ फलति कालेन, सद्यः साधु समागम, सद्यः साधु। तीर्थ कालांतर में फल देते हैं, परंतु सच्चे संत के वचन वो तुरंत फल देते हैं, तुरंत। भवामी न चिरात पार्थ, भगवान ने कहा इसमें देर नहीं लगती, न चिरात, देर नहीं लगेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक छोटा नगर है जिसका नाम है अनूपपुर। वहां एक सज्जन, खेतों के इलाके में उनका घर था, खेत में काम कर रहे थे, पत्नी खाना बना रही थी। तो उनका एक 3 साल का बच्चा आंगन में खेलते खेलते खेत में पनघट बिना का कुआं, उसमें धड़ाम से जा गिरा। 3 साल का बच्चा, किसी की नजर नहीं पड़ी, परंतु भगवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में आता है, भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः क्षिशिरो मुखम। भगवान कहते हैं सब जगह मेरे हाथ है। सर्वतः, पाणी माने हाथ, पादम मेरे पैर, सब जगह है। सर्वतः क्षिशिरो मुखम, मेरा मुख सब जगह है, मैं सबको देख रहा हूं। किसी ने नहीं देखा, पर फिर भी किसी ने देखा। कुएं में गिर गया वो। कुछ मिनट बीते, बच्चे की चाची कुएं पर पानी भरने को आई। बच्चे को देखकर उसने शोर मचाया। लोग आए, दौड़े और बच्चे को निकाला। तो पूछा कि बेटे कितनी देर से गिरे थे? बोले चाची ने देखा उसके काफी देर पहले से गिरा था। तो पूछा थे पानी तो गहरा है, तुम डूबे नहीं? बच्चे के गले में ओमकार और एक तरफ बापूजी के चित्र वाला लॉकेट था, वो हाथ में पकड़कर बोला, तोतली भाषा में 3 साल का बच्चा बोला कि तारणहारे मेरे साथ थे तो मैं कैसे डूब सकता था। बिल्कुल बनी घटना। वो लड़का आज 7 साल का हो चुका है। ये 4 साल पहले की घटना है, अनूपपुर। जो व्यक्ति भगवान नाम जप करता है उसका इष्ट मजबूत होता है, इष्ट से संबंध घनिष्ठ होता है।
तो उसका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता। गुरु मंत्र की संपदा आपदा और विपदा से रक्षा करती है हम सबकी, जो भी दिल से करे उसकी। दिल में जगा हुआ गुरु भक्ति का दीप गुरु के समीप ले जाएगा, ईश्वर के समीप ले जाएगा। नित अपना चित्त गुरु में लगाए तो उसका अहित किसी की ताकत नहीं करके दिखा दे। कोई जादू टोना करे, कोई मैली विद्या करे, पर गुरु भक्त का नाम जप करने वाले का बाल माका नहीं कर सकता है। तुलसीदास, सुनो ताली नहीं बजाए, सुने। तुलसीदास जी कहते हैं, विनय पत्रिका का पद है, होए न वाको वाड़ भगत को जो को कोटि उपाय करे। कितने उपाय कर ले, भक्त का बाल माका नहीं होगा, उसकी रक्षा होगी। तो वे बड़भागी होते हैं जो इस रास्ते पर चल पाते हैं। ये श्रेय मार्ग है। यजुर्वेद की कठोपनिषद में यमराज कहते हैं, आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने इस मार्ग पर कदम रखा है। यमराज नचिकेता को कहते हैं, नचिकेता तुम ऐसे कल्याण के भाजन हो कि बाहर से अच्छे लगने वाले इस लोक और परलोक के सभी भोगों को निस्सार जान के छोड़ दिया। धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी बुद्धि कि वासना की जंजीरों में तुम नहीं बंधे। बहुत लोग फंस जाते हैं। नचिकेता, संसार में अपने को बुद्धिमान मानने वाले लोग वो तो कैसे हैं कि जैसे एक अंधे के मार्गदर्शन में चलने वाला दूसरा नेत्रहीन व्यक्ति। वो सोचता है कि ये मेरे को रास्ता दिखाएगा, पर उसके पास भी आंखें नहीं है कि रास्ता कहां है। परंतु सत्संग में आना, पहुंचना और इतनी शांति से बैठना, ये तो ऐसा है कि जैसे राष्ट्रपति आने वाले हों कहीं पर, तो हवाई अड्डे से लेकर उनके निवास तक मिलिट्री सिक्योरिटी, डॉक्टर, दवाइयाँ, खाना पीना, सारी व्यवस्था हो जाती कि राष्ट्रपति आने वाले हैं। परंतु भगवान जिसके दिल में प्रकट होने वाले होते हैं, वहाँ ऐसी तैयारी हो जाती है कि घंटों भर शांति से, श्रद्धा से, एकाग्रता से बैठे रहते हैं। तो आपकी इतनी श्रद्धा है, इतना आपका उत्साह है, तो कभी ध्यान योग शिविर हो गुरुदेव के सानिध्य में, सूरत में, अहमदाबाद में, तो वहाँ भी आप समय निकाल कर पहुँचे। ध्यान योग साधना शिविर में कनाडा के विज्ञानी भी आते हैं। एक बार शिविर थी तो इराक से एक फिजिशियन डॉक्टर आए थे, बड़े आध्यात्मिक शांति पाने के लिए। 2 दिन के लिए आए थे, पर आश्रम में 13 दिन तक रुके। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप तो इराक के डॉक्टर हैं, वहाँ के प्रसिद्ध, तो यहाँ आप 2 दिन के लिए आए और 13 दिन क्यों रुक गए? उन्होंने कहा कि मैं जो अनुभव करने के लिए आया था, जिस आध्यात्मिक शांति के लिए मैं आया था, वो मुझे यहाँ मिल रही है, इसलिए मैं रुक गया। और बापूजी जैसे संत दुनिया के हर देश में हो तो हर देश स्वर्ग जैसा बन जाए, नंदन वन बन जाए, शांति की स्थापना घर घर हो जाए, दंभ और आडंबर दूर हो जाए इनके वचनों से। एक आदमी ने दुकान खोली नई, तो टेलीफोन एक्सचेंज में, मोबाइल का जमाना नहीं था, अर्जी दे दी कि मेरे को लाइन चाहिए, रिसीवर साधन खरीद लिया। तो एक दिन उनकी दुकान पर एक आदमी आया, तो उसको प्रभावित करने के लिए उसने वो फ़ोन का रिसीवर उठाया और बोलने लगा ऊंची आवाज़ में, कौन बोल रहे हैं? अच्छा फलाने सेठ जी। हाँ, तो माल पसंद आया खूब, हमने जो भेजा था, खुद ही बोल भी रहा था और जवाब भी दे रहा था, ऐसा प्रश्न भी उसके उत्तर भी उसके।
अच्छा बहुत पसंद आया माल, ठीक ठीक, तो और भिजवाएं? हाँ ठीक है, आज ही मैं रवाना करता हूँ माल। फ़ोन रखा, सोचा कि अब ये भी प्रभावित हो गया होगा कि हमारे दुकान पर इतने ऑर्डर आते हैं। पूछा आपको क्या चाहिए भाई साहब? उसने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूं लाइन जोड़ने के लिए। आप किससे बात कर रहे थे? लाइन ही नहीं जुड़ी है, मैं तो आ रहा हूं सीधा एक्सचेंज से। आडंबर और पाखंड ज्यादा समय टिकता नहीं है, और इसका सहारा लेने वाला ज्यादा कभी सुखी हो नहीं सकता। कैसे होगा? गुरुद्वारे के बाहर प्रसाद बंट रहा था हलवे का, तो एक आदमी ने हाथ आगे किया कि लाओ प्रसाद, उसने दे दिया। देखा कि हलवा देसी घी का है, सुगंध आ रही है, तो दायां हाथ पीछे करके हलवे वाला बायां आगे कर दिया, लाओ प्रसाद। अब भीड़ बहुत थी, उस तक हाथ आए तब तक हलवा हो गया खत्म। हाथ पीछे करे इतने में तो पीछे से कुत्ता आया, उसके हाथ का वो ले गया अंदर से, इधर से भी गया इधर से भी गया। सुखदेव जी ने भागवत में कहा है कि गुरु की शरण जाना चाहिए, भागवत धर्म को जानने वाले गुरु को ही अपना इष्ट मानना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, पर ऐसे गुरु से कभी धोखा नहीं करना चाहिए, उसका कल्याण नहीं होगा। अगर न करे धोखा तो भगवान उस पर राजी हो जाते हैं। यस तुष्य आत्मा आत्मदो हरि, हरि राजी हो जाएंगे। सेवा तो करे गुरु की, नाम तो जपे गुरु से दीक्षा में लेकर ईश्वर का, भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर सोचो उस भक्त के लिए क्या बाकी रहा। गुरु प्रसन्न हुए तो शिष्य के लिए क्या बाकी रहा। गुरु संतोषणा देव मुक्तो भवति पार्वती। तो संसार में प्रेय माने मन को लगे कि हाँ मजा आएगा, पर आता नहीं है। किसी को लगे कि पानी से मक्खन निकलेगा, पर कैसे निकलेगा? आपके लगने से क्या हो जाएगा? बोले मेरे को लगता है पानी से मक्खन निकलेगा, पर आपको भले लगे नहीं निकलेगा। कोई बोले मेरे को लगता है रेत से तेल निकलेगा, पर आपके लगने से, हमारे लगने से क्या हो जाएगा? यथार्थ बात हो तो संसार में प्रेय माने मन माना आचरण करने से थोड़े समय के लिए लगता है मजा, परंतु गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। जिसको घनेरे सुख पाने हैं सदा के लिए, वो ये करे, सुख पाएगा। लोग दुख मिटाना चाहते हैं, पर दुख का मूल अज्ञान वो मिटाना नहीं चाहते, तो दुख बना रहता है। ज्ञानेश्वर जी की भक्ति अपने गुरु के प्रति कैसी थी? आपके घर पे ज्ञानेश्वरी गीता हो तो आप पढ़ के देखना। मैंने तो पढ़ा है ज्ञानेश्वरी गीता में, 13वें अध्याय के 7वें श्लोक की व्याख्या आप पढ़िए ज्ञानेश्वरी गीता की। एक एक पंक्ति पढ़े ना तो आंखों से झरझर प्रेम भक्ति के आंसू बहें। ऐसी पंक्तियां, ऐसे वचन हैं संत ज्ञानेश्वर जी के। अपने गुरु के बारे में कैसा प्रेम छलका है शब्दों में। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं सदगुरु का द्वार शिष्य के लिए सब धर्मों का सार है। वे महापुरुष कहते हैं कि मैं जब तक शरीर से हूं तब तक तो सेवा करूं, पर शरीर छूटे तो जो पृथ्वी तत्व है मेरे शरीर में वो वहां जाकर गिरे राख, जहां से भक्त मेरे गुरुदेव के दर्शन करने जाते हो। जो जल तत्व है वो वहां के जल में मिल जाए जहां मेरे गुरु के चरण धोए जाते हो। मेरे शरीर का तेज तत्व वहां के तेज में मिल जाए जहां दिया जलाकर लोग मेरे गुरु की आरती उतारते हो। शरीर में जो वायु तत्व है वो वहां की वायु में मिल जाए जहां पंखे से गुरु को हवा की जाती हो। जो आकाश तत्व है वो वहां के आकाश में मिल जाए जहां मेरे गुरुदेव का निवास स्थान हो।
ऐसा उनका ज्ञानेश्वर जी का दृढ़ भक्ति भाव था, दृढ़ निष्ठा थी। अपने इष्ट में, गुरु में ऐसी दृढ़ निष्ठा भी होनी चाहिए, तो लाभ बहुत होता है, बहुत बहुत लाभ होता है। यमराज नचिकेता को कहते हैं, जैसे वर्षा का जल समुद्र में मिलकर समुद्र रूप हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को तत्व रूप से पाए हुए सच्चे संत भी भगवत रूप ही हो जाते हैं। यथोदकम शुद्धे शुद्धमा सिक्तम ताद्रगेव भवति एवं मुनेर विजानात आत्मा भवति गौतमः। वे महापुरुष भी ईश्वर का रूप हो जाते, यमराज कहते हैं। और ऐसे महापुरुष से भगवान का नाम मिल जाना, इसके बारे में तो कहना ही क्या। एक महिला का स्वभाव था, वो कुछ भी बात याद नहीं रख पाती, भूल जाती थी। जब दीक्षा ली तो अपना गुरु मंत्र भी उसको याद नहीं रहा, पर उसको मन में दुख हुआ कि मैं अपना गुरु मंत्र भी भूल गई। तो रात को सोते समय उसको नींद नहीं आ रही थी, तो बिस्तर में बैठे बैठे प्रार्थना करती रही कि गुरुदेव, अब मेरी याद शक्ति ऐसी, मैं अपना गुरु मंत्र भी ठीक से याद नहीं रख पाई। आज दीक्षा ली और मेरे से स्पष्ट उच्चारण नहीं आ रहा है कि ये सही है कि नहीं। मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे सद प्रेरणा दो। इसी प्रार्थना की सच्चाई से। दुखी होकर नहीं, भक्ति भाव से भर कर की। दुखी होकर रोते रोते जो करते ना, उनका फलीभूत नहीं होता काम। जैसे अंधेरा रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार दुखी और अशांत हृदय से उठी हुई पुकार भी इतनी प्रभावशाली नहीं होती। द्रौपदी ने दुखी होकर नहीं पुकारा, भक्ति भाव से पुकारा था। गोविंद द्वारिका वासीना कृष्ण गोपी जन प्रिय, भक्ति भाव से पुकारा था। हे गोविंद, हे द्वारिका वासी, कृष्ण गोपी जन प्रिय, ऐसा कहा। कृष्ण यदुवंशी प्रिय नहीं कहा, गोपी जन प्रिय। माने द्रौपदी ने कृष्ण गोपी जन प्रिय कह के भावनात्मक रिश्ते को महत्व दिया। भक्त का भगवान से भावना का रिश्ता है, उसको जो महत्व देता है, याद करता है, तो उसका दुख टिकता नहीं है। गोविंद द्वारिका वासीना कृष्ण गोपी जना प्रिया। द्रौपदी की लाज बच गई, दुशासन थक गया पर निर्वस्त्र नहीं कर पाया। दुखी हृदय से नहीं, शांत। बापूजी ने बताया ना कि श्वास भीतर जाए बाहर आए, उसको देखें, गिने, थोड़ा ओमकार का गुंजन करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ऐसे चुप शांत बैठने से बहुत बहुत लाभ होगा। जैसे फूल धरती पे पड़ा रहता है, सुगंध ऊपर उठती रहती है। दिया धरती पे पड़ा रहता है, ज्योत ऊपर उठती रहती है। धूप बत्ती जमीन पे जलती रहती है, पर सुगंध ऊपर उठती रहती है, फैलती रहती है। उसी प्रकार हम शांत बैठेंगे तो अपने आप हमारे जीवन में जिसके न होने का दुख है ना, वो होगा। माने बेटी बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही है, तो न होने का दुख है ना, तो अच्छी जगह होगा उसका रिश्ता। आर्थिक
परेशानी है, नहीं है पैसा, न होने का दुख, ये दूर होगा। और जिसके होने का दुख है वो दूर हो जाएगा, वो नहीं होगा। रात को सपने में उस बहन को प्रार्थना करते करते सो गई। सपने में गुरुदेव के दर्शन हुए और उसको मंत्र फिर से सुनाया। वो बड़ी गदगद हो गई कि हाँ, यही मेरा गुरु मंत्र था, यही गुरु मंत्र था। तब से वो खूब अच्छी तरह जप ध्यान करती है, उसकी साधना में उन्नति हो रही है। तो हम भी अपनी उन्नति करें। 1 घंटे में 900 श्वास खर्च हो जाते हैं। जिसको कोई नहीं चाहते हैं वो मृत्यु निरंतर करीब आ रही है। दैवी संपत्ति है, दूसरी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हम सभी को तत्परता से सत्संग में सुने हुए वचनों के अनुसार साधन भजन में भक्ति में आगे बढ़ने की जरूरत है। गीता जी में भगवान ने कहा है, दैवी संपदा जिसके जीवन में है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका कल्याण निश्चित होगा। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमता। तो दैवी संपत्ति है। आप यहाँ शांति से बैठे हैं, दैवी संपत्ति है, निश्चिंत। अगर किसी को चिंता सताती हो कोई, तो ऐसे भक्त जीवन रसायन पुस्तक पढ़ा करें, चिंताएं दूर होगी, मनोबल आत्मबल बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी। अभी सभी थोड़ा ओमकार का गुंजन करेंगे, शांत होते जाएंगे। हरि ओम।